प्रभु कृपा है, क्योंकि देख आप उनसे जो करवाना है अभी और करवाएंगे, क्योंकि ये क्या प्रभु ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि संसार जाने की प्रभु कृष्ण के शरण में आने पर जीव का क्या माने प्रभु कृपा क्या है, ये प्रभु कृपा है। अब देखिए उनके पास माने कुछ 2 किडनी फेल है, लेकिन क्या संसार को कल्याण कर रहे हैं। ये इससे संसार को देख करके जो दुराचारी है, एक मिनट सुनिए, जो दुराचारी है, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं कि नहीं कृष्ण में कोई ऐसा कोई जादू नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको से संसार ऐसे ही पूजा पाठ करता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। लेकिन नहीं, देखो कि कोई दोनों किडनी के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन प्रभु बिना खून को माने चलने की शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो पानी पर भी शरीर को चला सकते हैं। ये प्रभु की जादूगर है। प्रभु की जो शक्ति है, कहे ना कि प्रभु अनन्य अचिंत शक्ति है। प्रभु की शक्ति का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि प्रभु क्या कर सकते हैं। तो यही है कि संभव को असंभव और असंभव को संभव कर दे, वही कृष्ण है, वही ईश्वर है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके लिए कुछ भी समर्थ नहीं है। जब जो चाहे पल में चाहे तो पूरे संसार को, ब्रह्मांड को प्रलय कर दे और पल में चाहते ही संवार दे। ये प्रभु कृपा है। अब असुर इन चीजों को नहीं मानता है, तो कभी कभी प्रभु दिखलाते हैं इस संसार के असुर गण को कि तुम देखो, इन चीजों को देखो, और जो तुम नकारात्मक विचार रख के अपने जीवन को नाश कर रहा है और अपने जीवन को अधिक गति में तुम ले जा रहा है, हमारे शरण आने वाला का सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी वह उड़ सकता है वायु के तरह। जैसे माने पतंग उड़ता है इस वायु में, वैसे प्रभु चाहते हैं अपने जीव को, अपने भक्त को वैसे खिलता है, वैसे प्रकाशमान कर देते हैं। तो ये है, इसलिए इसका यही उद्देश्य निकलता है कि हम सबको प्रभु में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रभु को पकड़े, प्रभु की ओर शरण में ग्रहण करे। अब और का हम शरण ग्रहण करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। नाना प्रकार का देवी देवता तो है, लेकिन उनका शरण ग्रहण करने से कुछ तत्क्षण आपका फल प्राप्त होता है, लेकिन फिर कहता है कि पुनः मुझको भव, जैसे को तैसा आप हो जाते हैं। कुछ इच्छा का प्राप्ति हो गया, उसका भोग आप कर लिए, अब भोग करने के बाद आप क्या हो जाते हैं कि पुनः जैसे को तैसा हो जाता है। तो कहने की मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे प्रभु के शरण जाना चाहिए। उनके शरण में जाने से हमारा मनोकामना तो पूर्ण होगा ही होगा, हमारा जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। अब ध्रुव जी महाराज को देख लीजिए, इच्छा से ही कृष्ण के शरण में गए थे। ध्रुव जी महाराज काम इच्छा से ही प्रभु के शरण में गए। लेकिन देख लीजिए, ध्रुव जी महाराज को भोग भी दिए, ऐश्वर्य भी कम 36,000 वर्ष तक राज दिए हैं भगवान, और अंत में देख लीजिए, अंत में क्या हुआ कि ध्रुव लोक ही दे दिए। ब्रह्म से भी सारे संसार में जितने भी लोक हैं इस ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर केंद्र बिंदु ध्रुव लोक दे दिए। तो कहने की मतलब भगवान से हम मांग करके तो छोटा बन जाते हैं, भगवान से नहीं मांगे तो क्या दे दे भगवान, इसका कोई, वो तो चाहता है कि हम क्या दे अपने भक्त को। अब निष्कामी भक्त को क्या देंगे, भक्त को क्या देंगे सेवा में जीवन भर। तो वो ये देखते हैं कि हमसे कभी मांगता कुछ नहीं मांगता है, हम इसको वो सोचते रहते हैं प्रभु कि हम इसको क्या देंगे, क्या दे, क्या विचार करते रहते हैं। तो वो क्या देंगे, वो तो ऐसी चीज देंगे, ऐसे चीज देंगे कि तुम जो है सोच नहीं सकता है। संसार चमत्कार देखता है और हम बस संसार चमत्कार ही देखना नहीं,
अरे चमत्कार तुम देखता कि कुछ लेने के बाद तो तुमको चमत्कार दिखता है, नहीं, चमत्कार हमें नहीं देखना चाहिए। चमत्कार हम देख लेते हैं तब बस उसका खेल खत्म हो जाता है। ठाकुर कहते हैं कि तुम चमत्कारे देखने में लगा हुआ है। अरे हमारे शरण का जो चमत्कार जो मिल जाता है, और ऐसे ऐसे भक्त का चमत्कार देखे हैं कि संसार सब बड़े बड़े विद्वान सब हमारे एक गोस्वामी सब आकर उनको देखबे किए हैं कि काशी के कौन बहुत बड़ा पंडित जो है रूप गोस्वामी के पास आए हुए थे, नगरा पिट गया कि हम लड़ाई करेंगे, हमसे शास्त्रास्त्र का द्वंद्व शास्त्रास्त्र कीजिए। तो भगवान का भक्त जो है किसी को शास्त्रास्त्र नहीं करता है, उसके पास समय नहीं है कि शास्त्रास्त्र करके, वो तो प्रभु के समय से लीन है। वो देखते हैं कि हम इतना इसके में जो समय देंगे वो हम अपना प्रभु का सेवा हमारा खराब हो जाएगा। तो वो कहे कि लाइए तुमको विजय चाहिए, हेलो रूप गोस्वामी हारा, हाय तरीके। उधर से जीव गोस्वामी आ रहे थे, उनका भतीजा अनुपम गोस्वामी का लड़का था। तो उधर से उनको सबको मालूम हुआ कि अरे ये तो देखो सबको हम जीत गए, रूप गोस्वामी जो है देखिए हमको चिट्ठी दे दिए हैं, वो हार गए हैं। अरे प्रचार करते हुए ब्राह्मण जा रहा है, काशी का महाविद्वान, पूरे नगारा विश्व में नगारा पीट दिया था वो। अब जीव गोस्वामी जी आ रहे थे उधर से, तो कहे क्या है, कहा क्या हुआ, अरे देखिए अब वो गुरु यहाँ इस परंपरा में यहाँ गुरु मान लिए थे। तो और कहे कि अरे हमारे गुरुदेव को तुम हम पहले हमसे लड़ाई करो, हमसे सत्संग करो, हमसे लड़ाई कर जीत जाएगा शास्त्रार्थ में, तब हमारे गुरुदेव के साथ तुम लड़ाई करेगा। वो तो महायोगी है, वो तो कृष्ण के अलावा तुमको ऐसे लिख दिए, लेकिन हम उनका शिष्य है। गुरु से अगर शिष्य तो छोट होता है, कितना भी गुरु गुरु होगा, शिष्य शिष्य होगा, तो हम उनका शिष्य है, हमसे शास्त्रार्थ करो तुम। बैठ करके जीव गोस्वामी से पस्त हो गया, गदहा पे उनको चढ़ाया गया, क्योंकि शर्त रखा गया, काजल करके गदहा पे रखे। तो कहने की मतलब है कि संत जो है कभी अपना ये नहीं चाहते कि हमको संसार जाने, वो प्रचार करना नहीं चाहते। संत तो छुप के रहना चाहते। भजन करना उसे क्या मतलब? माधवाचार्य जी का देखने, माधवाचार्य जी नीलांचल में जब उनको डंडा लगा तो पूरे जगन्नाथपुरी में समझिए कि जगन्नाथपुरी में बहुत जगन्नाथ जी का दर्शन छोड़ दिया सब जो है माधवाचार्य जी के, क्योंकि वो डंडा खा लिए जगन्नाथ जी ना, वो जो जितना भी डंडा गिरा माधवाचार्य जी के शरीर पर, वो शरीर पर उनको नहीं लगा, वो सारा डंडा जगन्नाथ जी के बन 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 फुट गया। अब गोसाई जी गया सेवा में, तो सिसकारी पार रहे थे, कहीं से दाग का चिन्ह निकला था खून का। तो कहे कि क्या हुआ आज, क्या ऐसे क्यों आप कर रहे हैं? अरे तुम लोग हमको मारा, हमारा माधवाचार्य जी का शरीर और हमारा शरीर और हमारा भक्त का शरीर एक हो जाता है, जितना भी डंडा मारा सब हमको ये डंडा लगा है। तो ये बात संसार में फैल गया। अब जगन्नाथ जी का दर्शन कोई नहीं करने जा रहे हैं, सब किसका दर्शन करने जा रहा है? माधवाचार्य जी का। तो जितना जगन्नाथ मंदिर में दर्शन सब बंद हो गया, माधवाचार्य जी का दर्शन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लीला। अब माधवाचार्य जी देखे कि ये ठाकुर तो हमको फंसा दिया, अब हम सब भजन, वो देख रहा है कि महीना दिन हो गया कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, खाली दर्शन ही दर्शन हो रहा है, अब भजन साधन बंद। तो वहां से फिर वो खेल किए हैं, वो भी भक्ति भी लीला कर देते हैं, कहे कि ये संसार हमको ऐसे ना चढ़ेगा, ये तो हमको कन्हैया फंसाइए दिया, अब हमको तो वो भिखारी का रूप धारण कर लिए, पागल का ऐसे बन गए, वहां से निकल दिए। अब ऐसे रह रहे हैं कि ऐसे वेशभूषा बना लिए हैं कि उनको सब पता है। अरे कुछ समय के 4 महीना 5 महीना के बाद कोई देख रहा है तो ये बाबा जी है, ये माधवाचार्य, अब लगता है इसका जो है पागल हो गया, इसका सिस्टम अब वो पावर नहीं है। अरे पावर नहीं है, प्रभु का जो भक्त है वो तो भक्ते रहेगा, वो तो छुप गया है। जैसे भगवान कहे हैं कि न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, हम जो है सभी हमको सबके सामने हम प्रकाशित नहीं होते, ऐसे ही भक्त छुप जाते हैं। जब प्रकाश मान हो जाता है, संसार जान जाता है, तो भक्त जो है छुप जाते हैं। भक्त नहीं चाहते हैं कि हमको हमारा प्रकाश हो, ये है।